एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट परीक्षा के पेपर 2 का जो पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है, इसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमें पता है कि सीटेट की परीक्षा हमारी 2 अलग अलग लेवल में पूछी जाती है, पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में। जो पेपर 2 होता है ये जूनियर लेवल के लिए कंडक्ट की जाने वाली परीक्षा है, यानी कि अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के टीचर बनना चाहते हैं तब आप ये फॉर्म को फिल करते हैं। और हमें पता है कि सीटेट के दिसंबर के एप्लीकेशन फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं और 19 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम पेपर 2 में जो विषय हमसे पूछे जाते हैं इसको जरा अगर हम डिस्कस करें तो पहला भाग जो पार्ट 1 हमसे पूछा जाता है वो है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के नाम से जानते हैं, जिसके हमसे यहाँ पर 30 MCQ पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म फिल करते हुए यहाँ पे गणित एवं विज्ञान का चयन किया, यानी कि साइंस एंड मैथ्स फिल किया है, तब आप यहाँ पे दूसरा पार्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें गणित के यहाँ पे आपको 30 प्रश्न और विज्ञान के 30 प्रश्न मिलते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 60 प्रश्न करने पड़ते हैं। और अगर आपने फॉर्म फिल करते हुए यहाँ पर सामाजिक अध्ययन या फिर आप कह लीजिए सामाजिक विज्ञान का चयन किया है फॉर्म फिल करते हुए, तब आप यहाँ पे पार्ट 3 के प्रश्न करेंगे, यानी कि पार्ट 2 और पार्ट 3 जो होते हैं ये आपके लिए ऑप्शनल होते हैं। अगर आप यहाँ पे गणित और विज्ञान के प्रश्नों को कर रहे हैं तब आप सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को नहीं करेंगे। अगर आप सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को कर रहे हैं तब आप गणित एवं विज्ञान के प्रश्न ना करें। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, गणित और विज्ञान के तो 30 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए अगर आप पार्ट 2 यहाँ पे भर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने पार्ट 3 के प्रश्न करने हैं, तीसरे पार्ट के करने हैं, तो सामाजिक अध्ययन या फिर आप कह लीजिए सामाजिक विज्ञान के आपको यहाँ पे 60 प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए पेपर में आपको ऐसा नहीं करना कि दोनों के दोनों पार्ट करने हैं, आपने फॉर्म में जो भरा है इसके अनुसार आपको करना है। देखिए इसके अलावा अगर आप पेपर 1 दें चाहे आप पेपर 2 दें, आपको 2 अलग अलग भाषाओं का चयन करना होता है, जिसमें आपका प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा इसे बोली जाती है, यानी कि आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 बोली जाती है। पार्ट 4 और पार्ट 5 में ये पूछी जाती है, जिसके आपको यहाँ पे 30 प्रश्न यहाँ पे मिलते हैं। तो इस हिसाब से चाहे आप यहाँ पे गणित एवं विज्ञान भरें चाहे आप यहाँ पे सामाजिक अध्ययन भरें, आपके जो पेपर का जो क्वेश्चन होंगे ये आपके क्वेश्चन कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और ये परीक्षा आपकी 150 अंकों की होती है। साथ ही साथ अब जरा फटाफट हम इसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं, जो कि हमारे सारे पार्ट्स का यहाँ पे दे रखा है, पहले भाग का, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें। चलिए अब आपके स्क्रीन में आप लोगों के सामने यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आएगा और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगी। आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमने सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी शुरू कर दी है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, जो नई प्लेलिस्ट बनी है वो सीटेट दिसंबर 2021 की है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप लोगों के सामने सीधा स्क्रीन दिखेगी जिसमें आप लोगों को इन पार्ट्स के डिटेल सिलेबस दिखेंगे। ये जो डिटेल सिलेबस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, इसका जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे अभी तक नहीं जुड़े तो आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। देखिए अगर हम सीटेट परीक्षा के पेपर 2 की बात करें तो ये क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंडक्ट होने वाली परीक्षा है, जिसको हम एलिमेंट्री स्टेज की जो परीक्षा है इसके नाम से जानते हैं। इसमें जो हमसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो क्लास 6 से लेकर 8th क्लास की NCERT पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं जरा फटाफट इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिसको हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं, जो कि हमसे 30 अंकों का पूछा जाता है। 30 में से जो 15 नंबर होते हैं वो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के होते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे देख लिया जाए 5 नंबर होते हैं, इस तरीके से विभाजित किया गया है, और 10 नंबर जो होती है लर्निंग एंड पैडागोजी के हमसे पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट इनको जरा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की बात करें तो सबसे पहले डेवलपमेंट क्या होता है, इसका लर्निंग के साथ यानी कि अधिगम के साथ क्या संबंध है ये पूछा जाता है। इसके अलावा इसके सिद्धांत पूछे जाते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि
आनुवंशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पे, ये पूछा जाता है। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण हमसे पूछा जाता है। इसके अलावा पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉट्स्की की थ्योरी यहाँ पे पूछी जाती है। इतना पार्ट मैंने आप लोगों के साथ सेपरेट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। जो हम CDP की क्लासेस ले रहे हैं उसका लिंक भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में अलग से मिल जाएगा। ये सारे चैप्टर स्टार्टिंग के जो अभी मैं मार्क कर रही हूँ, ये सभी चैप्टर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आप वो वीडियो देखिए ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। आगे आने वाले चैप्टर भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि चाइल्ड सेंटर यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो हमें जॉन डेवी द्वारा दिया गया था, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इंटेलिजेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, इंटेलिजेंस कितने तरीके की होती है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई है, इससे रिलेटेड हमें अभी एग्जाम्पलर पेपर में भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। एग्जाम्पलर पेपर क्या होता है, यह हमारे लिए एग्जाम्पल पेपर रिलीज किया गया है जो कि सीटैट दिसंबर 2021 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अलावा लैंग्वेज और थॉट किस तरीके से होनी चाहिए, जेंडर का क्या पर्सपेक्टिव है, इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, असेसमेंट यानी कि आकलन बच्चे का किस तरीके से करें, CCE क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पे लर्निंग जो है हम क्लासरूम में किस तरीके से इसका लेवल बढ़ा सकते हैं, बच्चों की जो उत्सुकता है उसे किस तरीके से हम इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को कवर करनी है। और जैसे कि मैंने कहा, मैं आप लोगों के साथ सेपरेट वीडियो में ये सभी टॉपिक कवर करूँगी। इसके अलावा अगर देखें, ये पूरा कंटेंट आपसे 15 नंबर का पूछा जाता है। इसके बाद जो 5 नंबर है ये हमें इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के पूछे जाते हैं। जो लर्नर आपके डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं उनको किस तरीके का डिसएडवांटेज होता है, उनको किस तरीके की कठिनाइयाँ होती हैं, साथ ही साथ जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो किस तरीके से दूर की जाएँ, कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इनको हमें डिस्कस करना है। अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रखा है कि हम टैलेंटेड, क्रिएटिव और स्पेशल जो एबल्ड वाले लर्नर होते हैं उनको हम किस तरीके से एड्रेस करें, किस तरीके से ढूंढें और उनकी नीड को हम किस तरीके से पूरा करें। इसके अलावा जो 10 नंबर होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, लर्निंग एंड पेडागोजी का पूछा जाएगा। इसके अंदर हमें मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा, संज्ञान, साथ ही साथ हम लोगों को लर्निंग के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, बच्चों को हम लर्निंग में अगर बच्चा कभी कोई चीज़ फेल हो रहा है तो यहाँ पे किस तरीके से हम उसे टैकल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे कवर करनी है। इसके अलावा अगर हम दूसरे विषय की बात करें तो ये आपकी प्रथम भाषा होती है, लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 जो है ये आपका 30 नंबर का हमसे पूछा जाता है, जिसको 15-15 में यहाँ पे विभाजित किया गया है। 15 नंबर आपका क्या होता है, एक आपसे पैसेज यानी कि यहाँ पे गद्यांश और एक आपसे काव्यांश पूछा जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे बता रखा है कि ग्रामर, इन्फ्रेंस, वर्बल एबिलिटी यानी कि एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन, नाउन, प्रोनाउन, ग्रामर के ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। और ये एक पैसेज और एक पोएम यहाँ पे पूछा जाएगा, जो कि पैसेज जो होता है वो 9 नंबर का और पोएम जो होती है वो 6 नंबर की पूछी जाती है। इस तरीके से 15 नंबर ये बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पैडागोजी का एक फिक्स सिलेबस है, जिसमें अभी मैंने एक ही चैप्टर आपका कवर किया है जो कि लर्निंग एंड एक्विजिशन है। आगे की वीडियोस आप लोगों के लिए जल्दी आ जाएगी। इसमें आप लोगों को लैंग्वेज स्किल यानी कि भाषा कौशल को अच्छे से देखना है, टीचिंग मेथड्स को अच्छे से पढ़ना है, साथ ही साथ ये जो टॉपिक दिए गए ये तो मैं आप लोगों के साथ कवर करूँगी। अगर हम आगे बढ़ें तो लैंग्वेज 2 का सिलेबस आप लोगों के साथ मैं अलग से डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि जो लैंग्वेज 1 का सिलेबस है वही आपका लैंग्वेज 2 का सिलेबस है। बस यहाँ पे भाषा का फ़र्क हो जाता है, बाकी दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो चौथा सेक्शन हमसे पूछा जाता है, यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो BSc से रहा हो, यानी कि साइंस स्ट्रीम के अगर आप स्टूडेंट रहे हैं, तब आप यहाँ पे मैथ्स और साइंस यहाँ पे फिल करेंगे, जो कि आपसे पूरा 60 नंबर का पूछा जाएगा। मैथ्स जो है वो 30 नंबर का, साइंस जो है वो 30 नंबर का। जो 30 नंबर है इसमें से 20 नंबर आपके कंटेंट के पूछे जाएंगे यानी कि न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और 10 नंबर की यहाँ पे पैडागोजी हमसे पूछी जाती है। अगर आप कहें कि हम कहाँ से तैयारी करें इसके कंटेंट की, देखिए कंटेंट यानी कि न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे, तो आपको क्या करना है, NCERT की किताबें जो हैं उसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 8 की जो किताबें हैं, आप उनके चैप्टर्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, आपका ये कंटेंट आसानी से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इस बार जो एग्जाम्पल पेपर आपको दिया गया है उसमें आप क्वेश्चन का लेवल देखिए कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आपको इस तरीके से अपनी तैयारी शुरू करनी है। बाकी टॉपिक आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप लोगों को डिटेल टॉपिक आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा पैडागोजी की बात करें तो नेचर क्या है मैथमेटिक्स का,
करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में गणित को क्या स्थान दिया गया है, लैंग्वेज क्या होती है, इसकी कम्युनिटी क्या है, हम इसका इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, रेमेडी किस तरीके से दे सकते हैं, टीचर को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब वो मैथ्स की टीचिंग कराएं, ये 10 नंबर का हमसे पूछा जाता है। अगर हम देखें साइंस में हमसे क्या पूछा जाता है, साइंस में यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे लिमिटेड दे रखा है, पर 20 नंबर का कंटेंट है, जैसे कि मैंने कहा पेपर 2 के अंदर। तो आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है यहाँ पे जी। यहाँ पे आपको 6 से लेकर 8th क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ना है और इसको अच्छे से पढ़ डालिए, आपका ये टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा एग्जाम्पलर पेपर जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें टॉपिक तो बहुत लिमिटेड दे रखे हैं। पैडागॉजी में वही आपसे नेचर पूछेंगे, किस तरीके से पढ़ा सकते हो, किस तरीके से बच्चे में डिस्कवरी लेके आ सकते हो, इनोवेशन किस तरीके से बच्चे में आ सकता है, यानी कि इनोवेटिव थॉट बच्चे में कैसे आ सकता है, इवैल्यूएशन कैसे करोगे, टीचिंग लर्निंग एड कैसे आप इस्तेमाल करोगे कक्षा में कि बच्चा उससे सीखे, बच्चा उससे समझे, प्रॉब्लम क्या क्या आती है, उपचार किस तरीके से आप दे सकते हो, ये आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अलावा सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की बात करें तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का डिटेल सिलेबस दे रखा है और इस डिटेल सिलेबस में जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, देखिए सबसे पहले तो ये कि जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, पूरे 60 अंकों का पूछा जाता है। इसमें मैथ साइंस नहीं होता, जैसे 30-30 में कुछ विभाजित नहीं होता। ये जो 60 नंबर है इसमें से 40 का यहाँ पे कंटेंट पूछा जाता है और 20 नंबर की पैडागॉजी हमारी पूछी जाती है। अब ये जो 40 नंबर है ये आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की किताबें खोलिए, एक एक चैप्टर वहाँ से कवर कर दीजिए। ये जितने मैं आपको अभी दिखाऊंगी ये क्लास 6 से लेकर क्लास 8 की एनसीईआरटी में एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक एक चैप्टर को एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं, चाहे आप हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का देखें, चाहे आप भूगोल का देखें, चाहे आप नागरिक शास्त्र का देखें, तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी पैडागॉजी का वही हिसाब है कि नेचर क्या है, स्कोप क्या है, इसके अलावा क्लासरूम में क्या क्या एक्टिविटी करें, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरीके के प्रोजेक्ट वर्क आप दे सकते हैं। और यहाँ पे बता रखा है जो डिटेल सिलेबस है क्लास 6 से लेकर 8th का, वो आप सिर्फ और सिर्फ रेफर करें एनसीईआरटी के सिलेबस से और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से आपसे बोलते आ रही हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आप पेपर 1 का भी सिलेबस देखना चाहें तो इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।